हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोमांटिक पीरियड के प्रोज राइटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड के जो सबसे पहले प्रोज राइटर आए वो थे चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब 1775 में पैदा हुए और 1834 में इनकी डेथ हो गई। चार्ल्स लैम्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनैलिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। चार्ल्स लैम्ब जो थे वो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लवेबल पर्सनैलिटी थे। बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक थे, सबसे मोहब्बत करने वाले थे। ही लाइव्ड अ वेरी हम्बल एंड ऑनेस्ट लाइफ। उन्होंने बहुत ही आजिज़ाना और ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी। ही नेवर मैरिड। उन्होंने कभी शादी नहीं की, बट डिवोटेड हिमसेल्फ टू द केयर ऑफ हिज सिस्टर। बल्कि खुद को वक्फ कर दिया अपनी बहन की केयर करने में। हु वॉज मेंटली इल, जो कि जहनी तौर पे बीमार थी। हिज फेमस वर्क इज़ ऐसे ऑफ एलिया। उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था ऐसे ऑफ एलिया, इन विच ही टॉक्स अबाउट हिज ओन पर्सनैलिटी। इस वर्क के अंदर इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात की है। ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द एलिजाबेथन एज एंड इट्स राइटर्स। चार्ल्स लैम्ब एलिजाबेथन एज और उसके राइटर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। His works, John Woodwell, Tales from Shakespeare, Specimen of English Dramatic Poets, are written because he was greatly influenced by Elizabethan age. तो इन्होंने ये जो वर्क राइट किए, ये तीनों वर्क इन्होंने एलिजाबेथन एज और उसके राइटर्स से इन्फ्लुएंस होके, उनसे इंस्पायर होके राइट किए। तो इसके अलावा जो इनके मेजर वर्क्स आते हैं वो हैं द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, द लेटर्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, द एडवेंचर्स ऑफ एलिसिस एंड वॉर इन अ स्ट्रिंग बैग। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रोज राइटर आते हैं रोमांटिक पीरियड के वो हैं विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट 1778 में पैदा हुए और 1830 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज नॉट ओनली अ राइटर। वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे बट आल्सो अ क्रिटिक, बल्कि एक क्रिटिक भी थे, एक तनकीद करने वाले भी थे। He was considered the best critic in the history of English literature. उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट क्रिटिक भी कहा जाता है। एज अ पर्सनैलिटी हैजलिट वॉज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लैम्ब। तो हैजलिट की जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी चार्ल्स लैम्ब के। बिकॉज चार्ल्स लैम्ब जो थे वो एक बिल्कुल हम्बल और ऑनेस्ट मैन थे। उसके मुकाबले में जो हैजलिट थे, ही वॉज अ मैन ऑफ वायोलेंट टेम्पर। वो एक शरीर गुस्से वाले आदमी थे, विद स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। उसके अलावा उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लाइक्स भी थे एंड डिसलाइक्स भी थे। हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम वन बाय वन ऑन अकाउंट ऑफ हिज एग्रेसिव नेचर। उनके दोस्तों ने उनको एक एक करके छोड़ दिया, उनके गुस्से की वजह से, उनकी एग्रेसिव नेचर की वजह से। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और यही वजह थी कि उनकी डेथ के टाइम पे, जब उनकी डेथ हुई, ओनली लैम्ब स्टूड बाय हिम। सिर्फ चार्ल्स लैम्ब ही उनके साथ खड़े थे, उसके अलावा उनका कोई दोस्त उनके साथ नहीं था। विलियम हैजलिट wrote many volumes of essays, of which the most effective is। विलियम हैजलिट ने बहुत सारे एसेज राइट किए, तो उनमें जो सबसे इफ़ेक्टिव था, जो सबसे फेमस था, वो था द स्पिरिट ऑफ द एज, इन विच ही गिव्स क्रिटिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ अ नंबर ऑफ हिज फेमस कॉन्टेम्प्रोरीज। कॉन्टेम्प्रोरीज मतलब उनके साथी, उनके साथ वर्क करने वाले। तो उन्होंने अपने इस वर्क द स्पिरिट ऑफ द एज में अपने साथियों, अपने साथ वर्क करने वालों के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद इनके जो फेमस वर्क्स आते हैं वो हैं कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड लेक्चर्स ऑन द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ। तो तीसरे नंबर पे जो प्रोज राइटर आते हैं रोमांटिक पीरियड के वो हैं थॉमस डी क्विंसे। थॉमस डी क्विंसे 1785 में पैदा हुए और 1859 में इनकी डेथ हुई। He was famous as the writer of impassioned prose. वो अपने वर्क impassioned prose की वजह से फेमस थे। He was a highly intellectual writer. Intellectual means intelligent. वो एक बहुत ही intelligent writer थे and his interests were very wide.
और वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे। मोस्टली ही रोट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। मोस्टली वो अपने वर्क्स जो थे वो आर्टिकल्स की फॉर्म में राइट करते थे फॉर जर्नल्स के लिए। एंड ही डेल्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और उन्होंने हर किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर अपने वर्क्स राइट किए। लाइक अबाउट हिमसेल्फ, मतलब खुद के ऊपर राइट किया, एंड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी एंड रिलीजियन। One of his best autobiographical work is Confession of an English Opium Eater। उनका जो सबसे बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था वो था कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इन विच ही गिव्स अस इन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मैनर। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर ग्लाइम्स ऑफ हिज ऑन लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम, ओपियम का मतलब होता है एक किस्म की शराब। तो उन्होंने शराब पीते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि जब वो शराब पीते थे तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी। ही ऑल्सो रोट फाइन बायोग्राफीज इन विच द मोस्ट फेवरेबल इज़ द कायरस। उन्होंने बहुत सारी फाइन बायोग्राफीज राइट की, तो उसके अंदर जो सबसे फेमस थी वो थी द कायरस। हिज मोस्ट परफेक्ट हिस्टोरिकल ऐसे इज़ जोआन ऑफ आर्क। उनका जो सबसे परफेक्ट हिस्टोरिकल ऐसे था वो था जोआन ऑफ आर्क। His another famous work is on the knocking at the gate in Macbeth, in which there is a distinction between the literature of knowledge and power। तो इसके अंदर इन्होंने लिटरेचर के नॉलेज और पावर को डिफ्रेंशिएट किया था। ही ऑल्सो रोट आर्टिकल्स ऑन गोइथे, पोप, शेक्सपियर एंड स्किलर। ये सारे राइटर्स थे। इन राइटर्स के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स राइट किए थे। बिसाइड्स देयर ही रोट नंबर ऑफ एसेज ऑन साइंस एंड थियोलॉजी। इसके अलावा भी इन्होंने साइंस और थियोलॉजी पे बहुत सारे एसेज राइट किए थे। द रिजल्ट इज़ दैट डी क्विंसे इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्रोज राइटर्स ऑफ द इंग्लैंड। फैसिनेटिंग मीन्स शानदार, तो उसका नतीजा ये निकला कि थॉमस डी क्विंसे को अब तक इंग्लैंड के एक बहुत ही शानदार प्रोज राइटर के तौर पर जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रोमांटिक पीरियड के प्रोज राइटर्स के बारे में डिस्कस किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।